26 अप्रैल को दोपहर 1 बजे के करीब 111 लाइफ सेव हॉस्पिटल आदित्यपुर में। उसके बाद एक्चुअली उनको मेन दिक्कत ये था कि उनका ऑक्सीजन लेवल उस टाइम 85 था। उसके बाद जब उनको वहाँ एडमिट कराया गया, एडमिशन के टाइम पे हमसे 2 दिन का एडवांस मांगा गया 70,000 रुपये, जो मैंने वहाँ पे डिपॉजिट किया। उस टाइम हमारी ये सिचुएशन नहीं थी कि हम बिल मांगे या कुछ करें, और ना ही हमें हॉस्पिटल की तरफ से बिल प्रोवाइड किया गया। मैंने वहाँ पे जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी, एक कंसेंट लेटर था, मैंने वो साइन किया, और मैंने वहाँ पे सरिता आनंद थी रिसेप्शन पे, जो कि आई थिंक डॉक्टर ओपी आनंद की वाइफ है, तो मैंने उसको दिया। वहाँ पे सिर्फ मेरे फादर का ऑक्सीजन लेवल चेक हुआ एंड नो अदर टेस्ट, क्योंकि उस हॉस्पिटल में ना एक्सरे मशीन है और सिटी स्कैन भी है या नहीं है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मुझे जूनियर डॉक्टर, आई थिंक रक्षित नाम है उसका, उसने मुझे बोला था कि यहाँ पे मशीन ख़राब पड़ा हुआ है, जो कि उसने मुझे दिखाया भी था 3rd फ्लोर पे। तो ये सब हुआ प्रकरण। मुझे सरिता आनंद जी ने ये कहा कि आपके पापा का 50-50 बचने का चांस है, क्योंकि आप लोग लेट इनको लेके आए। मेरे फादर का पॉजिटिव रिपोर्ट आया था 21 को, एंड उसके बाद उनको कोई सिम्टम नहीं था। और आई थिंक गवर्नमेंट भी यही कहता है कि जब तक सिम्टम ना हो, तो हमारे देश का ये हाल है कि आपको हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, आपको घर पे रहना चाहिए, जो कि हमने किया। और उनका इलाज सामने भी डॉक्टर मेरे फादर आइसोलेशन में थे, ये सर यहाँ पे डॉक्टर हैं, इन्होंने भी किया, एंड डॉक्टर उमेश खां हैं, वो हमारे फैमिली डॉक्टर जैसे। पापा का सिटी स्कैन भी हुआ था, और उसमें उनका सीवीएटी टेस्ट 10 था, जो कि मॉडरेट होता है, जो कि अभी के वेव में मॉडरेट है। मैं मेडिकल स्टूडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन जितना हम जानते हैं, जितना हमने रिसर्च किया है, मुझे पता है कि कितना लेवल, कितना स्कोर होना चाहिए। तो एक दिन का कितना चार्ज लिया गया था आपसे? 35,000 रुपये, जो कि हम जिस दिन गए तो हमें 70,000 लिया गया, जो कि 2 दिन का एडवांस था। कितने दिन रहे थे आपके पापा? 26 को हमने एडमिट कराया था, एंड 1 मई को 11:30 बजे मेरे पापा नहीं रहे। तो आप ये समझ लीजिए 26, 27, 28, 29, 30, 5 दिन का उन्होंने हमसे 1,65,000 रुपया लिया। एंड लास्ट डे जिस दिन उनकी डेथ हुई है, उस दिन भी 5,000 रुपये कैश, मतलब कि 1,70,000 आपने रुपये इसके बाबत कहाँ कहाँ कंप्लेन किया था? हमने डीसी ऑफिस में भेजा है मेल, हमने दालसा को मेल किया है, हमने हेल्थ मिनिस्टर सर के ऑफिस में भी मेल किया है इसके रिगार्डिंग, एंड आप मीडिया को भी मैंने आज जाके रीच आउट किया। अच्छा, तो क्या क्या उसमें आपको किन किन लोगों का फ़ोन आया, क्या क्या जांच बिंदु पे आपसे बात हुई? बात ये है कि मेरे फादर एकदम ठीक थे जब उनको मेडिकेशन स्टार्ट हुआ वहाँ पे। उसके बाद उनका ऑक्सीजन लेवल भी, मेरे पास फ़ोटो भी है, मैं आपको एक मिनट दिखाती हूँ, जिस दिन हमने उनको एडमिट कराया था और उसके बाद का। वो तो फ़ोटो व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं आपको सर दिखाई देती हूँ, एक सेकेंड सर, क्योंकि मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि हमने, मेरे पापा उस दिन कैसे थे। व्हाट्सअप कर दिए? मैं आपको व्हाट्सअप कर ठीक है। तो और उसके बाद क्या क्या हुआ फिर? मेरा मेजर कंसर्न वहाँ ये है कि वहाँ के जो डॉक्टर थे, दोनों डॉक्टर, वो पीपीई किट्स कभी नहीं पहनते थे सर, जो कि आप लोगों को भी पता है, आपने इतना कवरेज किया है कि पीपीई किट, ग्लव्स कितना ज़रूरी है। अटेंडेंट्स को वहाँ रखा जाता था, क्यों? क्योंकि नर्सेज ये नहीं कहती थी कि हम बार बार आके चेंज नहीं करेंगे। मेरे पापा के बगल वाले बेड पे पेशेंट का कैन्यूला हट गया, उनका ब्लीडिंग हो रहा था, तो नर्स को हमने बुलाया, और 3rd फ्लोर पे हम थे, 2nd फ्लोर जाके हमें बुलाना रहता था। वो आई, उसने डांटा, उसने कहा हमारा ये काम नहीं है बार बार करना, ठीक है। मेरे पापा का जो फ्लोर पे जो ये मेरे रूम में थे, उसके बगल वाले रूम में कोई डोर नहीं था, प्लास्टिक शीट था, वहाँ पे एक कोविड पॉजिटिव थी औरत, उनका डेड बॉडी 2 दिन तक रखा हुआ था, एंड उस रूम को सैनिटाइज़ नहीं किया गया, एंड उस रूम में ही एक दूसरे पेशेंट को शिफ्ट किया गया। ये सब हमारी आंखों के सामने हुआ। तो ये मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, लेकिन हमने जो देखा वो फैक्ट, एक एक चीज़ हम बता। लेकिन आज जांच टीम वहाँ गई हुई थी, तो क्या मांग करेंगे, किस तरह से जांच होना चाहिए? निष्पक्ष जांच। जिनका जो चला गया इंसान, वो तो वापस नहीं आएगा। मैं बस यही कहूँगी, और कुछ बातें हैं जो वहाँ के जूनियर डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरी और मेरे सिस्टर के साथ काफ़ी बदतमीज़ी की है। जिस दिन मैंने अपने पापा को उस डेथ बेड पे देखा, जब उनका वो हार्ट मीटर एकदम नील हो गया था, मैं वहीं ज़मीन पे गिर पड़ी, तो उस आदमी ने मुझे कहा कि ज़्यादा नाटक मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से उठा के फेंक दूँगा। उस डॉक्टर ने मुझे ये कहा। जिस दिन मेरे पापा जा रहे थे, उससे 1 घंटा पहले मेरी सिस्टर गई वहाँ पे, उनको कहा कि उनका ऑक्सीजन लेवल 30 चला गया है, सर प्लीज़ जाके देखिए।
तो उसने इससे कहा कि पहले अपना मास्क हटा के अपना मुंह दिखाओ तब मैं जाऊंगा। अगर ये है डॉक्टर, तो मुझे नहीं पता कि किसे हम भगवान कहते थे आज तक, कि किसके भरोसे हम अपने पापा को ले गए। आज अगर वो घर से दम तोड़ते ना, तो हमें शायद इतना दुख नहीं होता जितना हमें उस हॉस्पिटल में ले जाके। आज के डेट पे सरिता आनंद ने फ़ोन किया सेव लाइफ हॉस्पिटल से, एक लड़के का सबसे पहले फ़ोन आया, मेरे पास रिकॉर्ड्स है। उसने कहा कि इनवॉइस है, जबकि हमें इनवॉइस कुछ नहीं मिला। मैंने बोला इनवॉइस अगर तुमने दिया है, तुम्हारे पास भी तो डुप्लीकेट कॉपी होगी, तो इनवॉइस नंबर तो तुम्हारे पास भी होगी। तो उसने फ़ोन काट दिया। मैंने 16 से 17 बार कॉल बैक किया, किसी ने ये नहीं किया। उसके बाद सरिता आनंद ने उठाया फ़ोन, और सरिता आनंद ने फ़ोन उठा के ये बोला, बोलती है बोलो। मैं 1 सेकेंड, मुझे बस मेरी सिस्टर सब कुछ बोल रही थी कि तुम्हारे यहाँ ऐसे ऐसे हुआ हमारे साथ। लास्ट में ये बोलती है कि इतना झूठ मत बोलो, डूब के मर जाओ। जिस इंसान का छत चला गया, हमारे छत, हम जा के ओपी आनंद के सामने में गिराते थे कि हमें रिपोर्ट्स दीजिए, हमें मेडिकेशन क्या हो रहा है वो दीजिए। हमारे यानी कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं दिया गया? कुछ नहीं सर, एक डेथ सर्टिफिकेट दिया गया जो कि है, मैं आप मीडिया को वो भी दे दूंगी, जो रक्षित आनंद ने साइन किया है। रक्षित आनंद एक बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है, और मैं डॉक्टर तो उसको ये कौन है? रक्षित आनंद पे जूनियर डॉक्टर है, मुझे नहीं पता वो ओपी आनंद का कौन है, मुझे नहीं पता। वो रक्षित आनंद है, कौन है, डेथ सर्टिफिकेट उसने साइन किया है, रक्षित आनंद है, रक्षित नाम है उसका, फुल नेम मुझे नहीं पता, लेकिन वो जूनियर डॉक्टर है वहाँ पे, उसने डेथ सर्टिफिकेट साइन किया है। एंड मुझे वो डॉक्टर लगता भी नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे बहन पे उसने कमेंट पास किया, वो जहाँ जहाँ जाती थी उसके पीछे पीछे ये होता है। तो जिस तरीके का हरासमेंट लड़कियों के साथ वहाँ होता है, पेशेंट के साथ होता है, अटेंडेंट के साथ होता है। मेरे फादर 1-1 घंटे तक बैठे रहते थे कि उनको बाथरूम जाना है, ये नहीं, अटेंडेंट्स को इतनी गालियाँ देती थी वो नर्स हमें कि यहाँ बैठती हो कोरोना हो जाएगा। जब मेरे फादर वेंटिलेटर पे थे और उनका डायपर चेंज करने का टाइम आया, तो मेरी मदर को बुलाया गया। क्या नाम था आपके पिताजी का? सुनील कुमार झा।